रात का गहरा अंधेरा, घर में एकदम सन्नाटा। हम सब ने बचपन में कभी ना कभी ये महसूस किया है ना? वो पल जब कमरे की हर परछाई कोई राक्षस लगने लगती है। अरे हाँ, बिल्कुल। वो एक ऐसा आदिम डर है जो हम इंसानों के डीएनए में बसा हुआ है। अंधेरा हमेशा से अज्ञात का प्रतीक रहा है। सही बात है। और खिड़की के बाहर हवा की एक हल्की सी सरसराहट भी दिल की धड़कन को एकदम बेकाबू कर देती है। उसी डर के माहौल से आज की हमारी ये गहरी पड़ताल शुरू होती है। क्योंकि पौराणिक कथाओं के अनुसार ठीक इसी बिंदु पर जहां इंसान की हिम्मत जवाब दे जाती है ना, वहीं से ब्रह्मांड की एक बहुत ही रहस्यमयी ऊर्जा काम करना शुरू करती है। बिल्कुल। और प्राचीन ग्रंथों में इस ऊर्जा को नूर या शुद्ध प्रकाश कहा गया है। तो आज का हमारा मिशन यही है कि हम इसी नूर से बने प्राणियों, जिन्हें हम फरिश्ते या एंजल्स कहते हैं, उनकी दुनिया को समझें। हाँ, और हमारे पास जो स्रोत सामग्री है उसके आधार पर हम मुख्य रूप से उनके दो कामों का विश्लेषण करेंगे। पहला सुरक्षा और दूसरा मार्गदर्शन। एकदम सही। और इस पूरी बात को समझने के लिए ना, स्रोत हमें एक बहुत ही दिलचस्प कहानी की तरफ ले जाता है। ये जोया नाम की एक छोटी बच्ची की कहानी है। और ये सिर्फ बच्चों की कहानी नहीं है, ये असल में फरिश्तों के काम करने के तरीके को डिकोड करने का एक बहुत ही शानदार रूपक है। हाँ, तो माहौल बिल्कुल वैसा ही है जैसा हमने अभी बात की। घनघोर अंधेरी रात है, जोया घर में अकेली है और बहुत ज्यादा डरी हुई है, डर के एकदम चरम पे है वो। और तभी स्रोत के अनुसार जोया के कमरे में अचानक एक हल्की सी सुनहरी रोशनी फैलने लगती है। अंधेरे को चीरते हुए एक पंखों वाली अद्भुत आकृति प्रकट होती है। क्या बात है। और फरिश्ता आते ही सबसे पहला काम जो करता है वो है जोया को सुरक्षा का आश्वासन देना। वो कहता है, डरो मत, मैं ऊपर वाले का भेजा हुआ फरिश्ता हूँ। देखिए, यहाँ ध्यान देने वाली बात फरिश्ते की प्राथमिकता है। वो आते ही कोई जादुई ढाल नहीं बनाता, उसका पहला कदम मनोवैज्ञानिक है। अच्छा, तो वो सीधे जोया के मन में बैठे डर पर वार कर रहा है। बिल्कुल। ग्रंथों में स्पष्ट है कि फरिश्ते ईश्वर के प्रतिनिधि होते हैं। उनका डरो मत कहना कोई आम दिलासा नहीं है, ये एक दैवीय गारंटी है जो सीधे नर्वस सिस्टम को शांत करती है। पर मुझे यहाँ एक सवाल पूछना है। फरिश्ता वहां आ गया, उसने बोल दिया कि मैं रक्षक हूं, पर क्या सिर्फ प्रकट होने से सुरक्षा मिल जाती है? आप ऐसा क्यों सोचते हैं? मेरा मतलब है, अगर किसी पर खतरा है तो उसे भौतिक सुरक्षा चाहिए ना। ये डरो मत तो बस एक तरह का इमोशनल सिक्योरिटी ब्लैंकेट लग रहा है। ठोस बचाव कहाँ है इसमें? ये एक बहुत ही वाजिब संदेह है, लेकिन इसे ऐसे समझिए। पौराणिक मनोविज्ञान कहता है कि मानसिक सुरक्षा के बिना भौतिक सुरक्षा काम ही नहीं कर सकती। अच्छा, वो कैसे? जब इंसान बहुत डरा होता है ना, तो शरीर फाइट या फ्लाइट यानी लड़ो या भागो की स्थिति में आ जाता है। आपका दिमाग काम करना बंद कर देता है। हाँ, ये तो विज्ञान भी मानता है, हम पैनिक कर जाते हैं। ठीक वही बात है। तो फरिश्ते का वो शांत रूप और उसकी आवाज असल में उस तनाव को शून्य कर रहे हैं। जब तक भीतर का तूफान शांत नहीं होगा, बाहरी मदद बेअसर ही रहेगी। मैं सहमत हूँ। मानसिक तौर पर लंगर डालना बहुत जरूरी है, लेकिन कहानी का अगला हिस्सा थोड़ा और पेचीदा है। वो प्यास लगने वाला हिस्सा। हाँ, अब शांत मन से गला तो तर नहीं होता ना। स्रोत के अनुसार जोया का गला सूख रहा है, पर वो बाहर के अंधेरे की वजह से किचन तक जाने में डर रही है। और यहीं पर फरिश्तों का संदेशवाहक और अदृश्य मदद वाला रूप सामने आता है। पर मुझे एक बात समझ नहीं आई। फरिश्ता जोया को समझाता है कि हिम्मत नहीं हारनी चाहिए, फिर वो अचानक अदृश्य हो जाता है, जोया की इच्छा महसूस करता है और पानी का ग्लास टेबल पर आ जाता है। हाँ, ये एक बहुत ही खूबसूरत दृश्य है। पर फरिश्ते ने जोया को गोद में उठाकर या उसका हाथ पकड़कर किचन तक क्यों नहीं ले गया? और बिना शरीर के, बिना किसी मांस या द्रव्यमान के उसने ग्लास कैसे उठाया? क्षण लागू नहीं होता? बिल्कुल नहीं। वे हमारी तरह दूरी या वजन के नियमों से नहीं बंधे हैं। वे अपनी ऊर्जा किसी भी वस्तु पर केंद्रित कर सकते हैं। इसे आप टेलीकाइनेसिस कह सकते हैं। ओहो, बिना छुए चीजों को मूव करना। हाँ, और जहां तक जोया को किचन तक न ले जाने की बात है, ये फरिश्तों की गहरी सहानुभूति दिखाता है। सहानुभूति? वो कैसे? देखिए, जोया अभी अभी एक गहरे ट्रॉमा से गुजरी है। वो डरी हुई है। ऐसे में उसे अंधेरे में खींचने की बजाय चुपचाप उसकी जरूरत पूरी करना ज्यादा मानवीय है। इसे अदृश्य मदद कहते हैं। क्या बात है, मदद का दिखावा नहीं करना। बिल्कुल। फरिश्तों का इंसानों से कनेक्शन भौतिक स्तर से कहीं ज्यादा मानसिक स्तर पर होता है। वे मन पढ़ सकते हैं। ये बहुत ही खूबसूरत विचार है, बिना शोर मचाए जरूरत पूरी करना।
लेकिन तभी कहानी अचानक एक तेज मोड़ लेती है। हाँ, घर के बाहर शोर होता है, कोई बाहरी खतरा है। बिल्कुल। स्रोत बताता है कि अब शांत रहने का समय खत्म हो गया। फरिश्ता तुरंत अपना रूप बदल लेता है। जो अभी तक एक हल्की सुनहरी रोशनी था, वो पलक झपकते ही एक विशाल और खूंखार रक्षक बन जाता है। यही फरिश्ते की कार्य प्रणाली का दूसरा पहलू है, सक्रिय और आक्रामक रक्षा। पर यहाँ मेरा दिमाग थोड़ा अटका। अगर उनके पास इतनी ब्रह्मांडीय शक्ति है, तो वे बस चुटकी बजाकर खतरे को गायब क्यों नहीं कर देते? इतना विशाल रूप धरने की क्या जरूरत है? ये पौराणिक कथाओं का एक बहुत ही अहम सिद्धांत है, जिसे शेप शिफ्टिंग कहते हैं। चुटकी बजाकर सब ठीक करना जादू लगता है, पर ब्रह्मांड संतुलन पर चलता है। संतुलन मतलब खतरे के हिसाब से प्रतिक्रिया देना? एकदम सही। इसे अनुपातिक प्रतिक्रिया कह सकते हैं। फरिश्ता खतरे का स्तर आंकता है और उसी के अनुसार खुद को ढाल लेता है। अरे ये तो बिल्कुल किसी क्या कहते हैं उसे, हाँ, स्मार्ट और एडेप्टिव सिक्योरिटी सिस्टम की तरह लग रहा है। हाँ, बहुत अच्छी एनालॉजी है। मतलब जो सिस्टम लगातार माहौल को स्कैन करता है। अंदर बच्ची डरी थी तो सॉफ्ट रोशनी बन गया, बाहर से खतरा आया तो योद्धा बन गया। यही तो विरोधाभास है फरिश्तों का। लोगों को लगता है कि वे हमेशा सिर्फ दयालु और कोमल होते हैं। हाँ, आमतौर पर तो हम उन्हें हार्प बजाते हुए ही इमेजिन करते हैं। बिल्कुल, लेकिन जब मासूम की रक्षा की बात आती है, तो वे ब्रह्मांड की सबसे भयंकर ताकत बन सकते हैं। उनका नूर ढाल भी है और तलवार भी। ये विरोधाभास वाकई कमाल का है। अत्यधिक कोमलता और अत्यधिक कठोरता का संगम। खैर, स्रोत के मुताबिक बाहरी खतरा टल जाता है। सुबह हो रही है। हाँ, रात का वो खौफ खत्म हो रहा है और यहीं से उनका अंतिम और सबसे महत्वपूर्ण रोल शुरू होता है, मार्गदर्शन का रोल। बिल्कुल, क्योंकि सिर्फ एक रात के लिए बचा लेना फरिश्तों का अंतिम लक्ष्य नहीं है, उन्हें जीवन को एक अर्थ भी देना होता है। तो सुबह होते ही फरिश्ते के जाने का समय आ जाता है। वो जोया से बस इतना कहता है, हमेशा सच बोलना और दूसरों की मदद करना। नेकी की ये प्रेरणा ही उनका सबसे बड़ा उपहार है। पर यहाँ मुझे फिर से एक अड़चन महसूस हो रही है। मतलब जोया ने इतनी खौफनाक रात गुजारी है, दुनिया में आगे भी खतरे होंगे। फरिश्ता उसे कोई जादुई कवच या हथियार क्यों नहीं देकर जाता? ये सवाल पूरी चर्चा की जान है ना? मतलब सिर्फ सच बोलने से कोई जंगली जानवर या बुरा इंसान तो नहीं रुकने वाला। देखिए, अगर हम इसे गहराई से समझें तो पता चलेगा कि फरिश्ता जानबूझकर उसे बाहरी हथियार नहीं दे रहा। बाहरी कवच टूट सकते हैं, चोरी हो सकते हैं। हाँ, और इंसान उस कवच पर निर्भर हो जाता है। बिल्कुल, लेकिन नेकी और सच्चाई ऐसे अस्त्र हैं जो चरित्र का हिस्सा बन जाते हैं। पौराणिक मान्यताओं के अनुसार एक सच्चा और नेक दिल इंसान अपने आप में एक शक्तिशाली ऊर्जा क्षेत्र बन जाता है। ओहो, मतलब फरिश्ता उसे बाहरी रूप से बचाने की बजाय अंदर से इतना मजबूत कर रहा है कि उसे हथियार की जरूरत ही ना पड़ा। एकदम सही पकड़े आप। इसे आप नैतिक कवच कह सकते हैं। ये जीवन भर की सुरक्षा है। वो असल में जोया को खुद एक फरिश्ते जैसी रोशनी बनने की प्रेरणा दे रहा है। ये नजरिया तो सुरक्षा की पूरी परिभाषा ही बदल देता है। सबसे बड़ा ब्रह्मांडीय अस्त्र कोई तलवार नहीं, बल्कि मानवीय सहानुभूति है। हाँ, और यही नेकी का संदेश सबसे स्थायी सुरक्षा है। चलिए, तो अब तक हमने जो भी चर्चा की है उसे एक बार समेट लेते हैं। आज की पड़ताल से साफ है कि फरिश्ते सिर्फ आसमान से उतरने वाली आकृतियां नहीं हैं। वे प्रकाश हैं जो हमारे डरों को शांत करते हैं। और वे गुरुत्वाकर्षण से परे जाकर अदृश्य रहकर मदद करते हैं। जरूरत पड़ने पर विशाल रक्षक बन जाते हैं। बिल्कुल, और सबसे बड़ी बात, वे हमारे भीतर नेकी का बीज बोते हैं। वे सिर्फ रक्षक नहीं, बल्कि अच्छाई के सच्चे प्रतीक है। हाँ, उनका हर कदम इंसान की चेतना को ऊपर उठाने के लिए होता है। और ये बात स्रोत के आखिरी दृश्य से भी साबित होती है। सुबह हो गई है, फरिश्ता जा चुका है। जोया जब उठती है तो उसे लगता है कि शायद ये सब एक सपना था। लेकिन स्रोत एक बहुत ही सूक्ष्म बात पर जोर देता है। जोया के मन में अब एक असीम शांति है। हाँ, वो अब डरी हुई नहीं है। और यही शांति उस दैवीय मदद का सबसे बड़ा सबूत है। बाहर चाहे कुछ न बदला हो, पर उस बच्ची के अंदर की दुनिया पूरी तरह बदल चुकी है। क्या बात है। और यही शांति हमें आज की पड़ताल के अंत में एक बहुत ही उत्तेजक विचार की तरफ ले जाती है। वो क्या? जरा सोचिए, अगर फरिश्ते शुद्ध ऊर्जा हैं जो मन पढ़ सकते हैं, डर शांत कर सकते हैं,
तो क्या ये संभव है कि वे कहीं बाहर आसमान से आते ही ना हो? मतलब आप कह रहे हैं कि मेरा मतलब है, क्या ऐसा हो सकता है कि जिन्हें हम फरिश्ते कहते हैं वे असल में हमारी अपनी ही चेतना का सबसे शुद्ध और अनसुलझा स्तर हों, जब इंसान की बाहरी ताकत और तार्किक सोच हार मान लेती है? तो उसके भीतर छिपी वो असीम ऊर्जा, वो नूर, खुद ब खुद सक्रिय होकर उसे बचाने आ जाता है। बिल्कुल। बाहरी रक्षक और हमारे भीतर की आत्मा, क्या पता ये दोनों एक ही सिक्के के दो पहलू हों? ये तो वाकई बहुत ही गहरा विचार है, रोंगटे खड़े कर देने वाला है ना? तो श्रोताओं, आज के हमारी इस गहरी पड़ताल के लिए बस इतना ही। इस विचार को अपने साथ ले जाइए और इस पर अपनी खुद की एक गहरी पड़ताल जरूर कीजिएगा।